पांडवों की कथा आती है, परीक्षित का उसमें उल्लेख आता है। उत्तरा के गर्भ से परीक्षित, टेस्टेड, मतलब परीक्षित का अर्थ है जिसकी परीक्षा हो गई। अब चूंकि परीक्षा हो चुकी है, अब वो सर्वगुण संपन्न है, अब वो अधिकारी है, इस कारण उसके जीवन में भागवत का प्रवेश होता है। भले ही कारण वो मृत सर्प का विभांडक ऋषि के गले में डालना हो, लेकिन मूल तो यही है। आज की कथा में एक अलग तरह की बात हमने कही है कि आपके जीवन में अचानक कहीं अपयश है, अपमान है, दुरावस्था है, अथवा अभाव है, या अल्पता है, या कोई न्यूनता है, या कुछ भी जो ऐसा है जिसे आप एडवर्स कह रहे हैं, या कुछ ऐसा कह रहे हैं बड़ा ऑड है, वो सही नहीं है, तो उसके साथ एक और संभावनाएं हैं अच्छा होने की, क्योंकि जीवन अंतहीन संभावनाओं का नाम है। उसमें एक नहीं, अनेक संभावनाएं हैं। दूसरी बात जो ध्यान से सुनने की है, जीवन में चुनौतियां आएंगी तो नए अवसर लेकर आएंगी, बस इतना ही याद रखना है। जीवन में चुनौतियां आएंगी तो नए अवसर लाएंगी, नया अनुसंधान करोगे, नई गवेषणा होगी, नए प्रयोग होंगे, नवाचार होगा, नूतन सृजन होगा। नहीं तो ऐसे ही बैठे रहो। अचानक सूरज आता है, और भारत का तो पहले संस्कार था, अब तो पता नहीं किस तरह के हमारे घर बन गए हम सबके, लेकिन ये भारत का पुराना संस्कार कि सूरज आया, आंखें खुली और आदमी ने झाड़ू उठाई और अपने घर का कचरा साफ किया। ये पहला संस्कार था भारत के लोगों का। इसका अर्थ है सूरज तो आया है, उमंग तो आई है, प्रकाश तो आया है, लेकिन वो यही बता रहा है कचरा पड़ा है। और वो ये भी बता रहा है कि शुद्धि करनी है, वो ये भी कहता है दंत धावन करना है, वो ये भी कहता है कि स्नान करना है, वो ये भी कहता है कि ज्योत जलानी है, और उसी में से मार्ग निकलता है। बहुत अलग तरह की आनंद की अनुभूतियां हैं जगन्नाथ धाम में।